गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आईटीबीपी में जॉब के बारे में। यह जो जॉब है यह ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए और +2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए और 10वीं के साथ आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए यह जॉब है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देता हूं कि आईटीबीपी ने 15 नवंबर 2024 को एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं, जिसके अंदर आपको सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप बी की पोस्ट है, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, इसके लिए वैकेंसी लेके आई है। और जो वैकेंसी है उसकी डिटेल इस प्रकार है। जो एसआई की पोस्ट है टेलीकम्युनिकेशन में, जनरल कैटेगरी के लिए इसके 31 पद हैं और टोटल पोस्ट है 78। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन फीमेल के लिए 6 पोस्ट हैं और टोटल जो पोस्ट हैं 14। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन मेल के लिए 123 पोस्ट हैं और टोटल है 325। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन फीमेल के लिए 22 पोस्ट, टोटल 58। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन मेल के लिए 19 पोस्ट, टोटल है 44। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन फीमेल इसके लिए 3 पोस्ट, टोटल हैं 7। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर हेड कांस्टेबल मेल के जो पद हैं 325 पोस्ट इसके अंदर हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है 14 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। जहाँ तक पे स्केल की बात है तो जो ग्रुप बी का जो सब इंस्पेक्टर का जो पे स्केल है 35,400 से लेकर 1,12,400 के आसपास। इसमें जो आपकी ग्रोस सैलरी है लगभग 53 से लेकर 55,000 रुपये के आसपास बनती है। हेड कांस्टेबल का जो पे स्केल है 25,500 से लेकर 81,000। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का जो पे स्केल है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक। इसके साथ साथ आपको पता है कि डिफेंस के अंदर अदर अलाउंस भी मिलते हैं, जिसमें डी होगा आपका राशन मनी, स्पेशल कंपनसेंट्री अलाउंस, एचआरए, फ्री एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, लीव अलाउंस, फ्री मेडिकल। इसके साथ साथ जो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फैसिलिटी मिलती हैं वो सभी आपको मिलेंगी। और आपके ऊपर जो नया रूल है वैकेंसी का वो लागू होगा, जिसमें पेंशन वाली जो बात होती है वह भी लागू रहेगी। एज क्राइटेरिया जो है सब इंस्पेक्टर के लिए एज 20 से लेकर 25 साल, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 और कांस्टेबल जिसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एज है 18 से लेकर 23 साल तक। एसआई के लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री हो साइंस में और इसके साथ साथ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कैंडिडेट बीसीए पास हो। हेड कांस्टेबल के लिए +2 पास, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ कम से कम 45% मार्क्स हों। इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लिखा हुआ है कि 10वीं पास कैंडिडेट 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट कोर्स हो इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में या फिर कंप्यूटर में। कंप्यूटर में तो बहुत ही कम होता है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में होता है। इसके साथ 10वीं क्लास के साथ साथ डिप्लोमा हो 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और इलेक्ट्रिकल में। ये क्वालिफिकेशन वाले भी हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 10वीं पास हो और इसमें जो डिज़ायरेबल मांगा हुआ है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया है, या तो डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो आईटीआई के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। आपको इसके अलग से बोनस नंबर भी मिलेंगे। डिग्री वालों को 5 नंबर मिलेंगे, डिप्लोमा सर्टिफिकेट वालों को 3 नंबर और आईटीआई पास कैंडिडेट को 2 नंबर अलग से मिलेंगे। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिकली वीकर वाले हैं वह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकम हो जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है, वो बना हुआ हो। एज के अंदर एससी और एसटी कैंडिडेट वालों को 5 साल की छूट है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट है और जो एक्स सर्विसमैन हैं उसमें जनरल कैटेगरी वालों को 3 साल की छूट, ओबीसी को 6 और एसटी को 8 साल की छूट है।
इसके साथ साथ बाकी जो जानकारी आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो। फिजिकल स्टैंडर्ड की जो बात है, मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट जो एसटी कैंडिडेट के हैं 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट की बात है 77 से लेकर 82 तक एसआई टेली कम्युनिकेशन के लिए, और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर ये चेस्ट की बात है। और इसके साथ साथ अदर छूट भी इसमें दी गई है। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग हो और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका पूरा हो, वो चाहे बेसिक आई साइट हो, कलर विजन आपका ना हो और गुड मेंटल बॉडी हेल्थ हो। आप ये जो अप्लाई करेंगे फॉर्म recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो फ़ीस है जनरल कैटेगरी वालों के लिए और बीसी कैटेगरी वालों के लिए वह है 200 रुपये पर कैंडिडेट इंक्लूडिंग इकोनॉमिकली वीकर स्कीम। एससी और एसटी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए इसमें कोई भी फ़ीस नहीं है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप बनवा लें और उसके साथ अपनी जॉब का फॉर्म फिल करें। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में, या किसी भी कंपनी के अंदर जो लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो, उसमें से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप बनवा लें। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वह रिटन टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड के बेस पर आधारित होगा। सबसे पहले जो आपका फेज़ रहेगा वह रहेगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसके अंदर एसआई टेली कम्युनिकेशन को 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 16 सेकंड के अंदर, फीमेल के लिए 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में, और इसके साथ साथ 1.6 किलोमीटर की जो रेस होगी वह कंप्लीट करनी होगी 7 मिनट और 30 सेकंड में। और लेडीज़ के लिए जो रेस होगी वह 800 मीटर की रेस 4 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए जो रेस है 1.6 किलोमीटर मतलब 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। 11 फीट की लॉन्ग जंप है, इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे, और 3.5 फीट की हाई जंप है, उसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। लेडीज़ के लिए 800 मीटर की रेस होगी 4 मिनट 45 सेकंड में, 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी 3 चांस होंगे, 3 फीट की हाई जंप होगी 3 चांस दिए जाएंगे। पीईटी टेस्ट के आपके कोई भी मार्क्स नहीं होंगे, ये सिर्फ नेचर ऑफ क्वालिफाई होगा, मतलब आपको ये पास करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट पीईटी टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा उसका रिजेक्शन हो जाएगा और वो अगले स्टेप के लिए नहीं जा पाएगा। पीईटी क्लियर करने के बाद आपका हाइट का और चेस्ट का ये टेस्ट होगा, वेट का आपका टेस्ट होगा। अगर कोई भी इसके अंदर फेल होता है तो उसको रिजेक्शन स्लिप दे दी जाएगी। जो पास करता है वह नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। एसआई की पोस्ट के लिए आपका 100 नंबर का और 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। जो सिलेबस है वह आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसको आप पॉज करके देख सकते हो। पेपर का जो टाइम होगा 2 घंटे का। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का भी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। एसआई का जो पेपर है ग्रेजुएशन लेवल का। हेड कांस्टेबल का जो पेपर होगा वह +2 लेवल का होगा, और जो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का जो पेपर होगा वह 10वीं के स्टैंडर्ड का होगा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। जनरल इंग्लिश के 20, जनरल अवेयरनेस के 25, रीजनिंग एबिलिटी के 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30। तो इस प्रकार से आपका रिटन टेस्ट होगा। जर्नल और इकोनॉमिकली वीकर ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए 35% मेरिट होना ज़रूरी है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 33 मेरिट होना ज़रूरी है, मतलब आपके 100 में से 33 या 35 नंबर ज़रूर आएँ, तब आप अगले स्टेप के लिए बढ़ोगे। जो कैंडिडेट पेपर को पास कर लेंगे उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसके अलावा जिन कैंडिडेट के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसको अलग से वेटेज दी जाएगी। सी सर्टिफिकेट को 5, बी को 3 और ए को 2% की वेटेज दी जाएगी। बाकी जो जानकारी आप स्क्रीन पे देख रहे हो
उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट डाल दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की जॉइनिंग होगी। तो ये जो जानकारी थी आज की आईटीबीपी के अंदर निकली हुई वैकेंसी के बारे में जानकारी थी, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। लास्ट डेट है इसकी 14 दिसंबर। तो आप इसको ऑनलाइन फिल करें, अपने साथियों को इसके बारे में बताएं ताकि वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।